अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान जावेद, मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 3.4 एक्सरसाइज पे, ठीक है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू हर्मिशियन। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज पे डिस्कशन की थी, ठीक है, और उसमें से मैंने कहा था एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बाद में करवाए जाएंगे इन द क्लास, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.4 एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और एक बार बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ इस एक्सरसाइज में से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे पास एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन सुनिएगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, फर्स्ट करते हैं आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसका क्या लें, ट्रांसपोज, और फिर से ए ही जवाब आ जाए तो इसका मतलब ये होगा जो ए है ना आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या चीज़ है, दोबारा गौर से सुनिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर से वो गिवन मैट्रिक्स ही आ जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें, जवाब तो आए वही मैट्रिक्स लेकिन साथ माइनस आ जाए तो इसका मतलब है वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसी तरह एक नई चीज़ है जो आज आप लोग पढ़ने लगे हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी आप लोगों ने, इसमें है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं, उसमें कुछ एंट्रीज ऐसी भी आ सकती हैं जो कॉम्प्लेक्स हों, आयोटा वाली हों। तो इसमें यह होता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स उसका हम कॉन्जुगेट लें, ठीक है, क्या लें, कॉन्जुगेट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि जो आयोटा वाली चीज़ें होंगी, आयोटा वाले नंबर्स होंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम उस दी गई रकम का ही क्या करेंगे, ट्रांसपोज, जवाब फिर से क्या आ जाए, गिवन मैट्रिक्स आ जाए, दिया गया मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा हमारे पास, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, सेम इसी तरह से चलेंगे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर हमने क्या करना है उसके ऊपर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद दिया गया मैट्रिक्स आ जाए लेकिन साथ क्या आ जाए, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। इनकी जो मुकम्मल यानी कि डेफिनेशन की वर्डिंग है वो बुक में लिखी हुई है, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी सिमेट्रिक होगा अगर वो कंडीशन फुलफिल कर जाए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये कंडीशन फुलफिल कर जाए, इसी तरह हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमें कहता है साबित करें आप a प्लस बी जो है ना वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब पहले गौर से सुन लीजिएगा, हमने क्या करना है, a और b को ऐड, वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ऐड करने से उसको हमने क्या बताना है कि वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेने से फिर दिया गया मैट्रिक्स ही आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले a गिवन है मेरे पास, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस बी,
मैं a प्लस बी लिखने लगा हूँ, इन दोनों को ऐड करने लगा हूँ। ऐड कैसे करते हैं? 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 3 माइनस 2 और 1 3 और 0 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 एंड 2। ये हमने क्या किया है, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड कर लिया है। अब ये जो मैट्रिक्स बना है मेरे पास, मैंने साबित करना है कि ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक। गौर से सुनिएगा, ए प्लस बी सिमेट्रिक। ए प्लस बी सिमेट्रिक का मतलब पता क्या बनता है कि अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूं तो जवाब क्या आना चाहिए मेरे पास, ए प्लस बी। ए प्लस बी इज सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूं तो जवाब क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। अब नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, हम यहाँ पे ट्रांसपोज लिखते हैं, ए प्लस बी के ऊपर ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिखेंगे, माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड 2। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करते हैं, माइनस 2 माइनस 1 3, फिर रो को कॉलम में माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 एंड 2। तो अगर आप लोग गौर करें, इसको थोड़ा सा देखें तो ये वाली चीज़ फिर से यही रकम बन रही है। अगर गौर करें मेरे पास ये वाली जो अमाउंट है फिर से क्या बन गई है, ये वाली चीज़। और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के। किसके बराबर है, ए प्लस बी के। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज लिया गया, जवाब फिर से क्या आ गया, ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, कि ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक। यहाँ तक आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या शो करना था कि ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है और साबित करना था ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूँ तो जवाब क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। मैंने पहले ए प्लस बी किया, फिर मैंने उसका क्या लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज देने से फिर से जवाब क्या बन गया, दोबारा ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक। अब सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम एक ही तरीके से चलेंगे। फर्स्ट वाले में है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यहाँ पे आ रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। अब इस रकम का मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखने लगा हूं, तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, 1 2 0 3 2 -1 3 एंड 2। ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास कि मैंने रो को किस में लिख देना है, कॉलम्स में। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले ए लिखेंगे, ए मेरे पास गिवन क्या है, 1 2 0 3 2 -1 3 एंड 2, फिर माइनस, फिर आप ए ट्रांसपोज में क्या है, 1 3 -1 2 2 एंड 3 0 -1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करते हैं। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 -1 0 2 -3 -1 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 3 -2 1 2 -2 0
ठीक है। उसके बाद -1 -3 -4 -1 -0 -1 3 +1 हो जाएगा 4 एंड 2 -2 0। ये क्या आ गया मेरे पास A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका भी मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या होगा कि हमने साबित करना है जो A ट्रांसपोज है, अगर हम इस सारे का क्या लें ट्रांसपोज, तो जवाब क्या आना चाहिए A ट्रांसपोज, साथ बाहर क्या होना चाहिए माइनस, साथ बाहर क्या होना चाहिए माइनस। अब हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लें, फिर देखते हैं इसको सोल्व करके। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा A ट्रांसपोज, सारे के गीत ट्रांसपोज इक्वल। अब हमने यहाँ पे भी ट्रांसपोज लिखना है, पहले ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। हमने क्या लिखा है, दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लिखना है, तो हमने दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लिखा है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, कॉलम बनाएंगे 0 -1 1 1 0 -4 एंड -1 4 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन -1, यूँ लिख लेते हैं कि हम यहाँ से -1 को कॉमन लेने लगे हैं। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे ना, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो माइनस वाली रकमें हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली अमाउंट्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाली अमाउंट्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब 0 है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, बाहर 1 माइनस कॉमन लिख लेते हैं 0, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 0 वैसे ही नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0। अगर आप लोग गौर से देखें, ये जो मैट्रिक्स है क्या ये यही बन रहा है मेरे पास, ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये बन गया है। इसको गौर से देखें तो सेम वही चीज़ बन गई। तो आप इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज, क्योंकि ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया मेरे पास A ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या आएगा A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज। देखें A ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आया तो जवाब क्या आया A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या बनता है, A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से 2 क्वेश्चंस थे मेरे पास, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या करना था, A गिवन है तो साबित करना था A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमने ये अमाउंट बनानी है। इसमें सबसे पहले क्या किया, A का ट्रांसपोज लिया, फिर A ट्रांसपोज बनाया। फिर इसको बनाने के बाद हमने क्या किया कि दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लिख दिया। जब दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लिख दिया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया और वहां से कॉमन निकाल दिया, किसको, नेगेटिव को। नेगेटिव कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वाले अमाउंट्स हैं उनको पॉजिटिव कर देंगे और जो पॉजिटिव वाले अमाउंट्स हैं उनको क्या करेंगे, नेगेटिव। फिर हमने देखा ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन तो सेम वैसी है, ठीक है। और इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, बस उसमें यहाँ पे पॉजिटिव आता है और उसमें आएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, आपको नेगेटिव कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं आएगी, वो डायरेक्ट ही आपका कॉमन निकाले बगैर ही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम
आए आप लोगों को वो आप लोग बता दीजिएगा, वो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है वो जर्नल क्वेश्चन हैं, उनको नहीं अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। या इसमें एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 9 या 10, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया इस एक्सरसाइज में, या 3, 5, ये क्वेश्चंस नहीं अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। इनको हम जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन समझाए जाएंगे अच्छे तरीके से, तब भी आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।